1 साल में आप बदल जाओगे। 1 साल में चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। नाम जप करो, आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाओ, व्यायाम करो, शुद्ध भोजन करो, शारीरिक शक्ति बढ़ाओ, अभी आप बलवान बन जाओगे। बलवान कौन है? दूसरा गाली दे रहा, आप सह गए उसे बलवान कहते, उसके थप्पड़ मार दिया उसे बलवान नहीं कहते। बल आप में क्षमा है तो आप बलवान हैं। काम को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। लोभ को आप जीत रहे हैं, आप बलवान हैं। दूसरा कोई बीमार पड़ा है, आप उसको सेवा कर रहे हैं, कोई चाह नहीं, ये आप बलवान हैं। निर्बल आदमी नहीं कर सकता। आज हम सब निर्बल होते जाते हैं, क्या? अपने सुख के लिए बस। हमारा शरीर सुखी है, दूसरे को छुरी से काट दो, कोई मतलब की बात नहीं। ये सब निर्बल लोग हैं। मेरी बात मानो, नाम जब करते हुए अपने घर में बैठे हो, सारे तीर्थ आपके चरणों में हैं। मेरी बात मान लो, मेरी बात मान लो बात। राम राम राम, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, एक नाम पकड़ लो, पक्का अगला जन्म नहीं होगा। तो मैं भी अब कोई गुरु मान गया, राधा राधे जब। अरे बस तुम्हारा बेड़ा पार, हम कह रहे तो राम राम जी, राम राम, जय श्री राम। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही भाई साहब हमारे चच्चा के साथ। चच्चा पहले बोल लो जय बाबा की। जय बाबा। जय बाबा की। तो आज से भाई अच्छे काम करने, बुरे काम करने नहीं। जो भी हमारे महाराज जी, प्रेमानंद महाराज जी ने कह रखा कि अच्छे काम करो, कर्म अच्छा करोगे तो फल अच्छा मिलेगा। मतलब किसी का बुरा ना चाहो, इस तरह से। मतलब कुछ भी आज से मैं गलत काम नहीं करने का। जो भी आज मैं गलत काम करता था, मतलब कुछ जैसे गलत चीज़ें खाता भी था, तो उस सब चीज़ से सिस्टम खत्म कर देंगे। हाँ, सोमवार का, आज सोमवार का दिन है, बोले अब्बा का दिन है। और रात में सोच के बैठा था कि सोमवार से सब चीज़ खत्म कर देनी, सिस्टम अपना जीवन की शुरुआत करनी है, एक अच्छे जीवन की। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जीवन की अच्छी शुरुआत हो। और मेरे भाई, तुम भी जितने भी भाई अपने बंधु देख रहे, कुछ नहीं रखा गलत काम में, ठीक है। गलत काम बहुत कर लिए मैंने, बहुत, लेकिन अब नहीं करना चाहता। तो तुम भी भाई ना करो, अच्छे काम करो। चाचा अच्छे काम करने चाहिए नहीं? हाँ जी, करने चाहिए हैं। हाँ जी। जैसे महाराज जी बोल रहे भगवान का नाम जप करो, गलत भगवान जी चीज़ें, का नाम में क्या क्या जपना चाहिए? जो भी तुम्हें प्रिय हो, फिर भी जैसे तुम्हें जो भी प्रिय हो। जैसे भगवान, मुझे भोले अब्बा का नाम प्रिय है, जैसे मुझे भोले अब्बा का नाम प्रिय है। जो भी तुम्हें प्रिय हो, भगवान जी का नाम लो। जो भी तुम्हारा मन करे, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, जो। अच्छा नु बताओ। हाँ। ये बाबा आसाराम थे, वे बेचारे अच्छे नहीं थे भाई गुरु। मुझे उनसे कोई मतलब नहीं, वे कौन थे। मैं अपने प्रेमानंद महाराज जी को जानता हूँ, उसके अलावा और किसी को नहीं जानता। क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी की कई पहले कहाँ थे बेचारे? अभी दिखाई दिए, ये तो कौन? थोड़े दिन हुए, 2 कौन? साल से ही अभी आया है इनका। हाँ, 2-3-4 साल से ही दिखाई थी। ये गुफा में नहीं थे, ये पहले काशी विश्वनाथ थे, बनारस। और उसके बाद ये वृंदावन आए। ये वृंदावन वैसे मतलब जैसे नॉर्मल है ना, नॉर्मली बैठे थे। अब पता नहीं भाई, ये मुझे भी नहीं पता। देखो एकदम से कैसे आए, प्रकट हुए, क्या हुआ क्या नहीं। लेकिन जिस दिन से आए, लोग ही ना मान। लोगों का मतलब जो रात को 3 बजे डेली जावे अपने आश्रम में पैदल चल के 2 किलोमीटर, अगर 100 आदमी खड़े ना, तो 100 में से 95 जो हो गए ना, नौजवान लौंडे लारे हो गए। कुछ तो बात होगी गुरुजी, जो पब्लिक मतलब देखना रही। और रोते हुए उनमें से 10 तो ऐसे होंगे जो रोते होंगे, अपनी समस्याओं को लेकर इतने परेशान हो गए, दुनिया भर के परेशान, कि जो उनके एक दर्शन करने के लिए रोते होंगे। कुछ तो बात होगी या नहीं, बताओ। हैं, अब मान्य बात है, जैसे तुम ही हो, अब तुम गायब हो और एकदम से निकल का, और तुम अच्छी ऐसी बातें करो जिसकी कोई हद नहीं, ठीक है। भगवान से जोड़ो तुम लोगों को, तो तुम्हारी भी, तो तुम्हें भी लोग बाग मानेंगे नहीं मानेंगे? बताओ, मानेंगे नहीं मानेंगे? तो ऐसा ही है। अच्छे काम करेंगे तो हाँ, अच्छे काम का फल हमेशा अच्छा होगा, बुरे काम का फल हमेशा बुरा ही होगा। ये बात तो पक्की है। अच्छे काम क्या हो और बुरे काम क्या हो? ये बुरे काम तो जैसे गलत आचरण ना करो, गलत चीज़ें ना खाओ पियो, ठीक है भाई। गलत निगाह ना रखो किसी तरफ का, किसी बहू बेटी को ना गलत देखो, छेड़ो, गाली ना दो। ये गलत चीज़ें हैं। मैं जहाँ तक बता रहा हूँ, जैसे उन्होंने मुझे क्या मतलब सबको ही बता रहे, तो मुझे इस हिसाब से लगे ये सब चीज़ें गलत है। फाइनली भाई घर आए थे फिलहाल खाना लेना, क्योंकि हमारा यार आज हमारे घर पे बननी है बिरयानी, वेज बिरयानी। नॉन वेज तो हम खाते नहीं, वेज बिरयानी बननी है। मम्मी ने सुबह बोला था कि आज दिन में खाना लेने आ जाना, क्योंकि आज मैं बिरयानी बनाऊंगी अपने बच्चे के लिए, मतलब मेरे लिए। तो साथ में मैं मास्टर जी को भी खिला दूंगा, 2-4 जनों को के लिए और ले जाऊंगा। चाय बनने लग रही, बिरयानी तो पैक हो चुकी, चाय और लेके जा रहा, क्योंकि चाय हमारे चच्चा को पसंद है बहुत ज़्यादा। तो इसलिए चच्चा के लिए भी चाय ले जा रहा। मैं यार बाजार में से 30 रुपये की मंगानी पड़ा, 15 रुपये की एक चाय देते। तो जब घर पे आए हुए तो घर से ही लेके चलो या नहीं। यहाँ एक दूध की थैली में
2 बार 3 बार की चाय बन जाएगी, वो लेके चलेंगे। जब घर पे आए हुए तो चाय भी लेके चलेंगे। और भाई जो मैं कह रहा था भाई, समझो देखो इस बात को, जिसे समझना वो समझेगा, जिसे नहीं समझना नहीं समझेगा। क्योंकि मैं भी बहुत टाइम से ही सोचा था कि यार छोड़ कुछ नहीं होता यार, ठीक है अपना खाओ पियो मजे लो, फुल खाओ फुल पियो फुल मजे लो, क्या रखा अपना, एक ही बार जीवन मिला, मजे लो जीवन के। लेकिन मैं बहुत गलत था। भगवान के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है, ये मेरे को पता लग गया बहुत ज़्यादा, सही बता रहा हूँ। क्योंकि एक टाइम ऐसा था, मैं ना बढ़िया मजे में रहता था, बहुत मजे में। जब मैं कुछ खाता पीता नहीं था ना, मैं जब भी मैं फुल मजे में रहता था। तब आके कभी मंदिर वंदिर भी चला ही जाता था, उस टाइम भी कम जाता था, लेकिन चला जाता था, मजे में रहता था फुल। लेकिन अब कुछ टाइम से ऐसा हो रहा, जब से मैंने खाना पीना शुरू करा, नॉन वेज वगैरह खाना शुरू करा था मैंने, अंडे वंडे खाने शुरू करे थे जिम विम के चक्कर में, तो मेरी ना बुद्धि दिन पे दिन खराब होती जा रही थी, दिन पे दिन खराब होती जा रही थी। और ना पैसा दिल्ला कुछ भी नहीं, और दिन पे दिन परेशानी मेरे लिए बढ़ती जा रही थी। तो भाई मेरे को लगा कि रोहित इन चीज़ों से निकल जा, कोई फ़ायदा नहीं है, जिस चीज़ में तू बढ़ रहा है उसमें बर्बादी के अलावा कुछ नहीं है। तो इसलिए मैं जो भी प्रेमानंद महाराज जी बोलते हैं ना, जो भी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, मतलब मैं उसको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जितनी मेरे से फॉलो हो सके मैं फॉलो करूँगा। जब तक होएगी तब तक करूँगा, और नहीं होएगी मतलब होएगी तो है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना हो, मतलब जितनी होएगी उतनी करूँगा। और अगर तुम भी भाई कर सकते हो तो करो, अगर नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है भैया। देखो जिसकी जो मर्जी वो करो, किसी को सही लगे तो करो, नहीं लगे तो नहीं सही। क्योंकि जीवन एक ही बार मिला, बार बार तो मिला नहीं। अपनी बुद्धि भ्रष्ट करके और किसी जीव जंतु को मार के खाने में वो कोई मटानगी नहीं है, ठीक है ना कुछ है। हम बहुत सारे लोग ऐसे 90% लोग ऐसे जो खाते हैं, लेकिन जिसको खाना है भाई खाने दो। जितने लोग छोड़ सकते हैं छोड़ दो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। भगवान के नाम में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत बड़ा नाम होता है भगवान का। कोई भी जो तुम्हें प्रिय हो नाम अपना वो पकड़ लो। जय बाबा की हैं। फिलहाल तो चलते हैं दुकान पर, आगे जाके दुकान में बातचीत करेंगे जो भी होगी। फिलहाल तो बिरयानी लेना है, तो मैं बिरयानी लेके चलता हूँ। मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लूँ, क्योंकि काम भी मेरे को करना है भाई। जिसका जो मन करे वो करो, किसी को समझ में आती है तो ठीक है, नहीं आती नहीं सही। हमारे समझ में आ चुकी कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे थे सब चीज़ करके। अब हम जो भी गलत काम हो गए उससे सबसे दूर हट जाऊँगा मैं, जो सही हो गए उसमें लगूंगा। और जब मैंने पिछले 4 साल 5 साल मैंने ऐसे जीवन में बिता दिए अपने, जो कि मतलब एक तरह से समझो खराब थे, एक तरह से जो समझो खराब थे, मतलब खाने पीने में इन सब चीज़ों में मैंने 4-5 साल अपने बिता दिए। तो मैं 1-2 साल 3 साल अपने ऐसे भी तो बिता के देखूँ ना, जो मैं अच्छी जिंदगी जी सकूँ। मतलब कुछ गलत काम नहीं करने, कुछ गलत चीज़ें खानी पीनी नहीं, कुछ नहीं करना, नशा पत्ता किसी चीज़ में नहीं बढ़ना। मैं 2 साल अपने जीवन के ऐसे भी काट के देखना चाहूँ कि मेरे अंदर कुछ बदलाव आता है नहीं आता। तो जब हमने 5-6 साल ऐसे काट दिए, तो 2 साल काटने में कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर तुम्हें समझ में आता हो तुम भी काट के देख लो, नहीं आता तो नहीं सही, ठीक है। जय बाबा की। फिलहाल तो चलते हैं हम अपना दुकान पे। तेरे पापा का नाम क्या है? क्या है तेरे पापा का नाम? मैं तेरा पापा थोड़ी। कहाँ तेरे पापा हैं? कहाँ तेरे पापा? कहाँ है? जल्दी जल्दी बोल। अच्छा पप्पी दे, जल्दी दे रहा, जल्दी दे पप्पी दे, जल्दी जल्दी पप्पी दे जल्दी। अच्छा जी, अच्छा। तो फाइनली भाई बिरयानी आ चुकी है अपनी। ये देखो तुम, क्या कैडी बिरयानी आई, जहर है ना। फटाफट मेरे जीभ में पानी आ रहा, मैं इसको खा लूँ फटाफट से, उसके बाद करेंगे अगली की बातचीत। जय बाबा जी। भाई हमारे चच्चा कुछ पूछ रहे थे, अब पूछो चच्चा क्या पूछ रहे थे, पूछो क्या पूछे थे तुम? ये पूछे थे महंगाई कुछ ज्यादा नहीं होगी क्या? तुम्हारे हिसाब से तुम्हें क्या लग रहा है कितनी महंगाई बढ़ेगी? कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्या? हैं? बेरोजगारी कुछ ज्यादा नहीं बढ़ेगी क्या? बेरोजगारी, बेरोजगारी का मतलब क्या हुआ? क्या हुआ? पढ़े लिखे रोजगार नहीं हैं? हाँ। तेज क्या? पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं है। तो पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं है, सबको सरकारी नौकरी मिलेगी क्या? बताओ। नहीं, पढ़े लिखे के हिसाब से कहना, उसे ऐसा रोजगार मिलना चाहिए ना, कहना जिससे वो अपना गुजारा ठीक से कर सके। पढ़ लिख कौन रहा आज? 2 लाख रुपए या 4 लाख रुपए इसके घर वालों ने इसकी पढ़ाई पर लगाए हैं। पढ़ने लिखने के बाद कोर्स कर लिया, डिग्री मिल गई, फिर उसे कहीं कोई किसी तरह का रोजगार ना मिला। नहीं तो एक चीज बताओ, रोजगार का मतलब सरकारी नौकरी होगी क्या? रोजगार हो क्या हो रोजगार? मतलब अगर आदमी पढ़ लिख लिया तो इसका मतलब उसे सरकारी नौकरी मिलनी ही चाहिए। कुछ भी रोजगार मिलना चाहिए ना।
हैं? वो नहीं है, कुछ भी रोजगार मिलना चाहिए ना। पढ़ाई लिखाई का मतलब ये थोड़ी है कि सरकारी नौकरी, पढ़ाई लिखाई करके अच्छा कोई बिजनेस करो, 5-4 लाख रुपए छोटा सा बिजनेस खोल लो। उसके एक मजदूर बाप हो, हाँ। उसने जो कमाई सारी तो लगा दी उसके ऊपर, हाँ। और भी कर्जा लेकर लगा दिया, हाँ। और फिर रोजगार में मिला, और क्या करवा, कहाँ से लगाओगा पैसा? वो गन्ने का जूस का ढेला लगा होगा। गलत, मेरी बात गलत हो तो बताओ, तुम बताओ भाई। तुम कह रहे कोई मजदूर बाप है, सब गन्ने का जूस का क्या लगा होगा, तो कहना पिएगा कौन? मैं पिम्मा। कहना मतलब ये है कि आज के टाइम में तुम जहाँ लग रहे ना, समझे, तुम जहाँ लग रहे तुम वहीं लगे रहो, वही जहाँ से तुम्हें 2 पैसे का रोजगार मिल रहा तुम करो जाओ काम को, किसी के चक्कर में ना हो, किसी के भरोसे में ना हो। वरना अगर किसी के भरोसे में आओगे और किसी के चक्कर में आगे वहाँ से भी काम धंधा छोड़ोगे और किसी और लालच में आओगे तो तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब ही होनी और कुछ नहीं होनी। तो जो 2 पैसा तुम कमा रहे कमाओ जाओ, हाँ उसी वहीं बैठते बैठते 2 पैसा कमाने के साथ साथ दिमाग में सोच के चलो कि मैं 2 पैसा और फालतू कैसे कमा सकूँ, बस वो सोचो जाओ। और तुम कहीं ना टिको भाई, अपना जहाँ टिक रहे टिके रहो, किसी और चक्कर में ना पड़ो। ये चच्चा जो हमारे बात बता दे ना आगे कि रोजगार नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, ये रोजगार क्यों बोल रही यार चच्चा मैं कुछ सलाह दे रहा, पंकज? ये जो रोजगार नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा, फालतू के चक्कर में ना पड़ो। अपने जहाँ लग रहे लगे रहो, जो कमा रहे कमाओ जाओ, बस पैसे जोड़ने की सोचो कि और पैसा क्या जोड़ो, और खाओ पियो मोल लो, गलत आचरण कभी ना करो। गलत सलाह दे रहा, पीने का मतलब गन्ने का जूस, यार तुम तो शराब ही सोचो, शराब को तो मैं कभी भी नहीं कहता। तो मेरा कहने का मतलब ये है यार, ये मुझे पिछला दे। तुम्हारा कहना मतलब, मेरा कहना मतलब ये है, अपना भाई खाना खाओ बढ़िया स्वस्थ, बढ़िया अपना गन्ने का जूस, मट्ठा, दूध, ये घी दही ये पियो, फालतू की चीज़ें के चक्कर में ना पड़ो, नॉनवेज वगैरह कुछ ना खाओ, अपना दारू वारू के चक्कर में ना पड़ो, सुल्फा गांजा सिगरेट पिगरेट के चक्कर में किसी चीज़ में ना पड़ो, अपने घर वाले पे ध्यान दो, मजे लो जीवन के, जो तुम कर सको वो करो। इन फालतू की चीज़ों में ध्यान देना तो बिल्कुल भी ठीक है। और पैसा कमाओ, इन्हें तो लगता रहा है कि महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, महंगाई बढ़ रही, क्योंकि जनसंख्या भी तो दिन पे दिन बढ़ती जा रही। अब इसका क्या है, ये तो पहले से ही बढ़ती आ रही भाई, पहले से आप ज्यादा बढ़ रही, क्यों? पहले की, अच्छा एक चीज बताओ, पहले कितने खेत थे, पहले कितने खेत थे, अच्छा अब कहाँ है? अब जहाँ खेत थे ना वहाँ भी लोगों ने मकान बना के रहे, बताओ। आने वाले टाइम में धीरे धीरे खेती बाड़ी खत्म होती जा रही, नहीं बताओ। तो रोजगार तो बढ़ेगा ही जब जनसंख्या बढ़ेगी, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है। सर मतलब अगर पार्टी सरकार किसी और की भी होगी, बीजेपी के अलावा अगर किसी और की सरकार भी होगी, तब भी पैसा मतलब महंगाई बढ़ेगी बढ़ेगी। तो फालतू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, इतना सोचना नहीं चाहिए। 70 रुपए बाबूजी एक पैकेट। ठीक है भाई, जय बाबा की आज के लिए इतना ही। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब। जय बाबा है चाचा, जय बाबा बोल दो। बाबा जी, जय बाबा जी।